द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 21 की शुरुआत होती है तो डेमन बॉस सिल्वर टाइगर किंग को मारने जा रहा होता है कि तभी सिल्वर टाइगर किंग भी उस पर एक जोरदार पंच मार देता है जिससे वह दूर जा गिरता है। अब उसके गिरने के बाद सिल्वर टाइगर किंग उसे अपनी स्पीयर से मारने जाता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। तभी वह एक पत्थर उठाकर सिल्वर टाइगर किंग को मारता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे रोक लेता है। इसके बाद वह वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ वो डेमन बॉस काफी तेज भाग रहा होता है, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग उसे पकड़ने के लिए अपने मेट्रॉइड स्टेप का यूज करने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने कई सारे डेमंस आ जाते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग हवा में जाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे पकड़ने के लिए वो डेमन बॉस अपने लोगों के साथ उसका पीछा करने लगता है। तभी वह जब भाग रहा होता है तो उसके सामने कई सारे ब्लूडी बैट्स आ जाते हैं जो कि इंसानों का खून पी जाते हैं। वो ब्लूडी बैट्स जब सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो डेमन बॉस और उसके लोग भी उन ब्लूडी बैट्स से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर वो ब्लूडी बैट्स अभी भी सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहे होते हैं। अब वह उससे बचने के लिए एक तालाब में कूद जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग पानी के अंदर से देखता है कि वो ब्लूडी बैट्स अभी भी वहाँ उड़ रहे होते हैं। अब वो बैट्स जब वहाँ से नहीं जाते तो सिल्वर टाइगर किंग पानी के अंदर अंदर दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ एक बीस्ट आकर उन सारे ब्लूडी बैट्स पर अटैक करने लगता है, जिससे वो बैट्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग पर भी पीछे से अटैक करने लगता है। अब वह एक जगह पर रुककर उस बीस्ट को देखने लगता है जो लेवल 5 का डेमोनिक बीस्ट होता है। वह अब उससे बचने के लिए और तेज वहाँ से भागने लगता है। वह भागकर दूर एक बम्बू ट्री पर खड़ा हो जाता है, जहाँ से वह उस बीस्ट को देखता है जो कि अभी भी वहाँ पर कई सारे ब्लूडी बैट्स को मार रहा होता है। तभी वहाँ उसके सामने वो डेमन बॉस माओ जिंगलोंग भी आ जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़कर दिखाओ। यह कहकर वह वहाँ से भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए माओ जिंगलोंग उसका पीछा करने लगता है। अब जाते समय सिल्वर टाइगर किंग को एक चट्टान पर कई सारे दांत बने हुए दिखाई देते हैं। वह अब जल्दी से उस ओर जाने लगता है। तभी वो एक ऐसी एरिया में आ जाता है जहां उसकी सारी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। अब उसका पीछा करते हुए माओ जिंगलोंग भी वहां आ जाता है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। माओ जिंगलोंग कहता है कि आज मैं तुम्हें यही मार दूंगा। अब वो दोनों जिस स्थान पर खड़े होते हैं वहाँ चारों ओर वेब प्रेशर निकल रही होती है। सिल्वर टाइगर किंग अब सोचने लगता है कि इस दांत का मालिक जो कोई भी होगा वो जरूर लेवल 6 का बीस्ट होगा। वह कहता है कि लेवल 6 के बीस्ट की पावर गोल्डन मार्शल गॉड के बराबर होती है। वह कहता है कि 3 गोल्डन मार्शल गॉड पहले से ही सब कुछ बर्बाद करके चले गए हैं और मुझे लगता है कि ये चौथा गोल्डन मार्शल गॉड हो सकता है। वह कहता है कि यहाँ जो पावर निकल रही है उससे पता चलता है कि यहाँ जरूर कोई चौथा गोल्डन मार्शल गॉड मौजूद है। वह कहता है कि जो कोई भी ये दांत पा जाएगा तो वो लेवल 6 का डेमन बीस्ट जरूर उसका पीछा करेगा। अब इस दांत से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि उस तक पहुँचना नामुमकिन होता है। वह सोचता है कि अगर मुझे ये दांत पाना है तो सबसे पहले मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। वह कहता है कि भले ही मेरे पास गोल्डन मार्शल गॉड पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका सामना कर सकता हूँ। इस प्रकार एपिसोड 21 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 22 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग उस दांत को निकालने का आइडिया ढूंढने लगता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास सिल्वर टाइगर किंग की पावर है जिसके सामने बड़े बड़े माउंटेन भी झुक जाते हैं। वह अब उस गोल्डन मार्शल गॉड का सामना करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने लगता है। वह कहता है कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट बनूंगा और मुझे कोई नहीं हरा सकता। माओ जिंगलोंग अब सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि यहाँ सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। सिल्वर टाइगर किंग अब वो दांत लेने से पहले जिंगलोंग की ओर बढ़ने लगता है। अब उसे देखकर वह सोचता है कि सिल्वर टाइगर किंग के पास केवल ब्लू दाओ मार्शल सोल है, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखा रहा है। वह कहता है कि जब तक मेरे पास मेरी फॉरबिडन पावर है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। सिल्वर टाइगर किंग अब बिल्कुल उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर माओ जिंगलोंग अपने असली रूप में आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मुझे हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला। अब उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी सोचने लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ माओ जिंगलोंग का सामना करना होगा, नहीं तो वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। वह कहता है कि माओ जिंगलोंग मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो क्या हुआ, लेकिन असली ताकत तो दिल से आती है। वह कहता है कि अब मैं अपने मरते दम तक फाइट करूंगा क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। तभी इधर माओ जिंगलोंग अपनी फॉरबिडन पावर के साथ सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने आता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी फॉरबिडन पावर बाहर निकाल लेता है। इस प्रकार उन दोनों में एक तेज टक्कर होने लगती है जिसमें वो दोनों बराबरी पर होते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अब माओ जिंगलोंग से कहता है कि तुम्हारे पास पर्पल की सिंची सॉल है, फिर भी तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हो। उसकी ये बात सुनकर माओ जिंगलोंग कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सुना है कि किसी ब्लू दाओ मार्शल सोल वाले ने पर्पल की सिंची पावर वाले आदमी को हरा दिया हो। वह सोचता है कि इससे पहले मैं बिना पूरी ताकत के ब्लू दाओ मार्शल सोल वालों को हरा चुका हूँ। वह कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक किया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग सच में बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद वह फिर से सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए जाने लगता है। अब इस बार सिल्वर टाइगर किंग उस पर अपनी कई सारी स्पीयर से अटैक कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वह दोबारा सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन वह तुरंत उसे अपने स्पीयर से रोक लेता है। अब वह इतना पावरफुल होने के बाद भी सिल्वर टाइगर किंग के सामने पीछे हट जाता है। तभी सिल्वर टाइगर किंग उस पर तेजी से अटैक करने लगता है, लेकिन माओ जिंगलोंग उससे बच जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा हूँ। तभी सिल्वर टाइगर किंग हवा में उड़कर उस दांत के पास पहुँच जाता है और माओ जिंगलोंग से कहता है कि अब मैं तुमसे ज्यादा फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये दांत चाहिए। उसे देखकर माओ जिंगलोंग कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये बात यंग मास्टर को बताना होगा। वह अपने आदमी को बताता है कि हम अकेले मिलकर सिल्वर टाइगर किंग को नहीं पकड़ सकते, इसके लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इधर सिल्वर टाइगर किंग वो दांत लेकर गाओ सू के पास आ जाता है, जो कि नकली सिल्वर टाइगर किंग बना था। वह अब उसे बताता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि मुझे ये टाइगर का दांत मिला है। उसे देखकर गाओ सू काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इसमें तो बहुत पावर है। वह कहता है कि इस दांत में इतनी पावर है कि जितने की डीन के पास भी नहीं होगी। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये दांत लेवल 6 टाइगर का हो सकता है। उसकी बात सुनकर गाओसू कहता है कि बिल्कुल ये दांत लेवल 6 टाइगर का हो सकता है, तभी तो इससे इतनी पावर बाहर निकल रही है। वह बताता है कि लेवल 6 और गोल्डन मार्शल गॉड की पावर दोनों बराबर होती है। वह बताता है कि इसकी पावर जिसके भी पास आ जाती है उसे कोई नहीं हरा सकता। गाओसू अब उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तुम इस दांत की मदद से गोल्डन मार्शल गॉड जरूर बन जाओगे। वह बताता है कि आज से 30 साल पहले डीन के पास भी गोल्डन मार्शल गॉड बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने उसमें किसी भी प्रकार की मदद लेने से मना कर दिया। वह बताता है कि ये दांत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल 6 का कोई भी बीस्ट आज से 150 साल पहले देखा गया था। वह कहता है लेकिन केवल एक दांत होने से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक्टिव करने के लिए हमें उस डेमन बीस्ट के पीछे और कुछ भी ढूंढना पड़ेगा। सिल्वर टाइगर किंग गाओसू से कहता है कि अब तुम यहीं बैठो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी गाओसू कुछ सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्केरलेट स्टार डिवाइन फायर है। इस प्रकार एपिसोड 22 यहीं पर समाप्त हो जाता है।